उसी दौरान जोंगशू ने छिपे हुए वेपन सूलिंग पर फेंके। सूलिंग ने उन्हें डॉज किया और बिजली की तरह उस पर झपटी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें इस वक्त चमक रही थीं। वो अपने क्लॉज उठाकर उसे पहले खत्म करना चाहती थी, क्योंकि ये आदमी उसे ज्यादा अनोइंग लग रहा था। जोंगशू लगभग सूलिंग के पंजों से मारा ही जाने वाला था कि अचानक एक विशाल डार्क रेड शार्प क्लॉ हवा को चीरते हुए आया, सूलिंग पर हमला किया और साथ में यान बीस्ट को भी हुक कर खींच लिया। सूलिंग और उसका पेट तुरंत पीछे हटे और फिलहाल जोंगशू को मारना रोक दिया। होस्ट ने तुरंत घोषणा की, यह एक ड्रैगन बीस्ट है। फिर उस ड्रैगन बीस्ट ने जोरदार गर्जना की और उसके नीचे उसका मास्टर खड़ा था, जोंग, वो कंटेस्टेंट जो अब तक शांत खड़ा लड़ाई देख रहा था, आखिरकार मैदान में उतर चुका था। मो जोंग हाथ बांधे सूलिंग की तरफ देखता हुआ बोला, तुम्हारी स्पीड भी बुरी नहीं है। फिर उसने आदेश दिया, फ्लेम स्टार डीमन हेल ड्रैगन, अनलीश द पावर ऑफ द ड्रैगन। और ड्रैगन ने मुंह खोलकर एक भयानक दहाड़ लगाई। उस दहाड़ में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर थी, एक इतनी फियर्स और मैजेस्टिक ऑरा कि मैदान में लड़ रहे सभी लोगों के साथ साथ स्टैंड में बैठे दर्शकों के भी ईयर ड्रम्स हिल गए। सुलिन यू तुरंत एक घुटने पर गिर गई, लेकिन अजीब बात यह थी, धियन बीस्ट पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो पहले की तरह सीना तान कर खड़ा था। ये देखकर मो जोंग भी हैरान रह गया। ये क्या, थियन बीस्ट को ड्रैगन माइट से डर ही नहीं लगा? जिस स्टोर ने इसे नर्चर किया है वो वाकई कमाल का है, लेकिन फर्क इतना ही काफी है कि इसका मास्टर प्रभावित हो गया। ड्रैगन माइट से वॉरियर्स की स्पिरिट अनस्टेबल हो जाती है और वो ब्लड लाइन रेजोनेंस स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाते। उसके बोलते ही सुलिंगू ने महसूस किया, ड्रैगन माइट के असर से उसके शरीर में पेट के साथ जो रेजोनेंस था वो धीरे धीरे टूट रहा था। पेट वॉरियर का पावरफुल टैक्टिक भी अब काम नहीं कर रहा था। सुलिंग चिंतित होने लगी, मुझे जल्दी से कोई तरीका सोचना होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। स्टैंड में बैठा जो यानशन यह देखकर दंग रह गया। कितनी बड़ी पिटी है, अगर मू परिवार बीच में ना आता तो सुइनू अब तक दोनों ग्रेट फैमिलीज को खत्म कर चुकी होती। तांग और चिन दोनों की तरफ देखते हुए डोंग मिंगोंग भी बोल पड़ा, आखिर उन्होंने एक आउट ऑफ फैमिली डिसाइपल जो एयर भी नहीं है उसे ड्रैगन वर्ल्ड के रैंक 8 पेट नंबर 15 का इस्तेमाल कैसे करने दिया? ये फाइनेंशियल पावर तो सिर्फ मू फैमिली जैसी टीम ही दिखा सकती है, जिसने पिछले साल चैंपियनशिप जीती थी। जीएक्सयूई ने अपनी इंजर्ड आर्म पकड़ते हुए लंबी सांस ली। अब उस वियर्ड बैटल टैक्टिक के बिना देखते हैं तुम कितना एरोगेंट बनती हो। उधर जोंगशू जो अभी अभी मौत के मुंह से निकला था, उठकर एक घमंडी एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम जैसी ट्रैश ने मुझे चोट पहुंचाई, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली मजा क्या होता है। स्थिति को देखते हुए होस्ट ने कमेंट्री शुरू की, कॉन्टेस्टेंट जियू और जोंगशू अब मिलकर सुइंग पर हमला करने बढ़ रहे हैं, जो ड्रैगन माइट की वजह से दबाव में है। क्या सुलिंगू इस मैच की दूसरी एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट बन जाएगी? सुइंग ने कोशिश की खड़े होने की, चारों तरफ देखा और हल्का सा मुंह फुलाया। इतना डोमिनियरिंग ड्रैगन बीस्ट और खुद इतने कावर्ड की आखिरी में उतर रहे हो। लगता है सबको पता चल गया है कि इस मैच का विनर कौन बनने वाला है, राइट? मोजंग हंसा और जोंग ने हंसते हुए कहा, इट सीम्स कि तुम्हें भी सिचुएशन अच्छी तरह समझ आ गई है। लेकिन सुलिंग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक तिरछी नजर उन दो कंटेस्टेंट्स पर डाली जो मौका देखकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सच बोलूं, सुलिंग ने धीमे से कहा, तुम टैंग और चिन फैमिली वालों ने आधा दिन मेहनत की, अपनी सीक्रेट ट्रेजर्स भी लगभग खत्म कर दी और आखिर में सीन मू फैमिली ने लूट लिया। काफी पिटी है, नहीं? जॉन को उसकी बात कुछ गड़बड़ लगी। वह ठंडे स्वर में बोला, हे तुम क्या नॉनसेंस बोल रही हो? सुलिंग ने फिर भी उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर घुमाकर पीछे खड़े टैंग और चिन के लोगों से बोली, राइट ना, मेरी स्ट्रेंथ अभी काफी कंज्यूम हो चुकी है। अगर हम तीनों मिलकर मू फैमिली को गिरा दें तो बाद में जो जीतेगा वो भी रीजनेबल लगेगा, लेकिन अगर तुम अभी भी मू फैमिली का साथ दोगे तो मेरे गिरने के बाद भी तुम तीनों मिलकर उसे नहीं हरा पाओगे। ऊपर से वो तुम्हें स्टेपिंग स्टोन बनाकर इनर राउंड्स में जाएगा और शायद चैंपियनशिप भी जीत लेगा। जोंगशू ने यह सुनकर, जोंगशू के चेहरे पर साफ अनहैप्पी एक्सप्रेशन दिख गया। बात कड़वी थी, पर सुलिंग ने जो कहा था वो सच ही था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब मेहनत मू फैमिली के लिए मुफ्त में काम करने जैसा होता। वह बोला, चलो पहले मू फैमिली को वीकन करने के लिए हम भी जॉइंट फोर्सेस कर लेते हैं। लेकिन जियू ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर उसके होठों पर एक सिनिस्टर स्माइल उभरी। बेटर यही है कि वो सू इसी हालत में रहे। जियू ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे डर है कि उसके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड बचा है। उसे अकेले ही मू फैमिली से लड़ने दो। हम यहाँ रेस्ट करते हैं और जब मू फैमिली उसे खत्म कर दे तब हम मू फैमिली से लड़ेंगे। उसे भी पता चले कि स्टेपिंग स्टोन बनाया जाना कैसा लगता है। मोजंग ने ये बातें सुनते ही गुस्से में चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो? यकीन नहीं है क्या कि मैं तुम दोनों को पहले ही खत्म कर दूं? जीएक्सयूआई जो अपनी फैक्शन पर एलिमेंट्री रिकवरी टेक्निक लगा रही थी, हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ट्राई करो। अगर तुमने ऐसा किया हम सू के साथ मिलकर तुम्हें ही गिरा देंगे। बेटर है पहले उसी से डील कर लो। जोंगशू आराम से बैठ गया, रिकवरी टेक्निक का मजा लेते हुए बोला, हाँ हाँ वेरी गुड,
यही चाहिए था। इस तरह हम श्योर कर पाएंगे कि वो सूलिंग हार जाए और हमें भी जीतने का मौका मिल जाएगा। टंगचिन दोनों ने ऐसा कहा, लेकिन मोहोंग अब थोड़ा अनॉयड दिख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, अपनी स्ट्रेंथ को लेकर इतनी फैंटेसीज मत पालो। अगर मेरी फ्लेम स्टार डीमन हेल ड्रैगन की अटैक स्किल्स अरीना को आसानी से न तोड़ देती और मुझे डिस्क्वालीफाई न होना पड़ता, तो सिर्फ एक लावा ब्रेथ और मेरी मीटियोराइट फायर रेन से मैं तुम तीनों को एक झटके में खत्म कर देता। बैटल जितनी लंबी चलती, टैंग और चिन फैमिली उतना ही रिकवर कर जाते, और ये चीज मोहोंग के लिए काफी अनफेवरेबल थी। इसलिए लड़ाई को तेजी से खत्म करने के लिए मोजोंग ने अपने हेल ड्रैगन को आदेश दिया कि वो सूलिंग पर सीधे झपट पड़े, और वो खुद भी उसी डायरेक्शन में बढ़ गया। सूलिंग अब भी शांत थी। मन ही मन बोली, डिस्कॉर्ड फैलाने में मैं पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन इतना तो अच्छा है कि तीनों अब मुझे घेर नहीं रहे। अगले ही पल उसने आदेश दिया, बीस्ट स्नोबॉल ड्रीम इम्प्रिजनमेंट। धियन बीस्ट की आंखों से एक तेज पर्पल लाइट निकली और ड्रैगन की तरफ शूट कर गई। पर उम्मीद के उलट फ्लेम स्टार डीमन हेल ड्रैगन ने अचानक अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव केज लाइक बैरियर बना लिया, जिसने इस अटैक को अवॉइड कर दिया, और फिर वो बेहद तेजी से पलटकर हमला करने लगा। फ्लेम स्टार डीमन हेल ड्रैगन की रफ्तार एक पल में बढ़ गई। ड्रैगन ने अपने पंजों को जोर से घुमाकर इल्यूजन बीस्ट को बेरहमी से उछाल दिया, जिससे वो दूर जाकर गिरा। अपने पालतू को बुरी तरह घायल देखते ही सूलिंग एकदम से ठिठक गई। उसी पल जब सूलिंग अपने पेट की चिंता में जम सी गई थी, मोजंग तेजी से उसकी तरफ झपटा। उसके नुकीले दांत एक लंबी हरी स्ट्रीक बनाते हुए हवा को चीरते चले गए। पहले अपने आप का ख्याल रखो। अच्छी बात यह थी कि वो तुरंत झुककर साइड में कूद गई और उसके अटैक से बच निकली। सूलिंग ने खुद को संभाला और सामने की स्थिति को एनालाइज करने लगी। धत्तेरे की, ये ड्रैगन माइट मेरी बॉडी को सामान्य से ज्यादा स्लो कर रहा है। अच्छा हुआ कि वायु अच्छी तरह ट्रेंड है, इसलिए वो प्रभावित नहीं हुआ और इतनी जल्दी मेरी मदद कर पाया। धीरे धीरे मोजांग और उसका फ्लेम स्टार डीमन हेल ड्रैगन उसी जगह की ओर बढ़ने लगे जहां वो खड़ी थी। मोजांग हल्की मुस्कान के साथ अहंकार से बोला, अब और टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से हार मान लो। मेरा फ्लेम स्टार डीमन हेल ड्रैगन इनविंसिबल है। उन्हें अपनी तरफ और नजदीक आता देख सूलिंग ने तुरंत कोई तरीका सोचने की कोशिश की। इम्प्रिजनमेंट इस बार काम क्यों नहीं कर रहा? अगर मैं वजह पता कर लूं तो हालात पलटने का मौका जरूर मिलेगा। यही सोचते हुए सूलिंग अपनी सांसें संभाल रही थी। उसी समय जोंगशू और जियो अब भी हीलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करके अपनी ताकत वापस जुटा रहे थे। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और पूरा ध्यान रिकवरी पर लगा दिया था। इधर मोजंग अभी भी सूलिंग से लड़ रहा था। हंसते हुए उसने घमंड से कहा, ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो। अगर तुम खुद से सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें थोड़ी मर्सी दे दूं। लेकिन सूलिंग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका सारा ध्यान सिर्फ एनालाइजिंग पर था। जैक्यू की लड़ाई क्षमता भले ही रैंक 7 अपर लेवल है, लेकिन वो इससे पहले रैंक 8 लोअर लेवल की बीस्ट को भी कंट्रोल कर चुका है। पर ये रैंक 8 फ्लेम स्टार डीमन हेल ड्रैगन इससे बिल्कुल अलग है। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या मोजांग ने कोई बैटल टैक्टिक या सीक्रेट ट्रेजर इस्तेमाल किया है जिससे जायू की स्पिरिचुअल अटैक्स उस पर असर ही नहीं कर रही? ये इतने सारे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? शायद मुझे खुद आगे जाकर लड़कर देखना पड़ेगा कि असल में दिक्कत कहाँ है। इस वक्त सूलिंग के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे आगे बढ़कर अपने ओपोनेंट को प्रोब करना ही था ताकि कोई सोल्यूशन मिल सके। अपने शरीर को हल्का सा मोड़ते हुए सूलिंग की ऑरा शॉट्स तेजी से आगे की ओर निकल पड़ी।